नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे लड्डू गोपाल की। जी, लड्डू गोपाल जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनकी पूजा से कैसे आप सब प्रकार का सामर्थ्य पा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है और दिन शुक्रवार। तृतीया रात्रि को 8:17 तक मृगशिरा नक्षत्र पूरी रात्रि हो रहा। चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:23 से 11:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की। जी, कहते हैं वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण की पूजा जगत गुरु के रूप में की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल हैं। भगवान विष्णु के बाल रूप की पूजा करने से घर में सब प्रकार की शुभ और समृद्धि आती है। लड्डू गोपाल को कान्हा ठाकुर जी बालकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। लड्डू गोपाल का घर में विराजमान होना बड़ा शुभ माना जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम की पूजा होती है वहां कभी दुख और विपत्ति नहीं आती, इसलिए हमेशा भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि भगवान की पूजा लाभकारी है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा से संतान से संबंधित कष्टों की निवृत्ति होती है, संतान का उत्तम भविष्य होता है, घर में सुख शांति और धन धान्य की कामना की जाती है। इसलिए इनकी पूजा और सेवा का अपना महत्व है। लड्डू गोपाल को भक्त अपने हिसाब से सर्दियों में गर्म पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से और बारिश में ठंडे पानी से, सादे पानी से स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद भगवान को सुंदर पंचामृत से स्नान करा के भगवान का सुंदर आभरण करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं माखन और मिश्री का, और सुंदर आरती पुष्पांजलि करके और भगवान को सुंदर झूले में लिटा देते हैं। इसके बाद संध्या काल में फिर से भगवान को भोग लगता है, वैसे ही आरती पुष्पांजलि होती है और फिर भगवान को शैया में लगा देते हैं। इस तरह से हम भगवान की सेवा करके अपने जीवन में सब प्रकार की समृद्धि पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था लड्डू गोपाल की सेवा। मुझे लगता है कि ज्यादातर घरों में सनातनियों के लड्डू गोपाल और शालिग्राम की सेवा की जाती है, इसलिए इस पूजा के बारे में विशेष तो कुछ नहीं, बस इतना कि जिस घर में भगवान की सेवा होती है, नित्य अर्चना होती है, उस घर में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह दोष हो तो अपने घर में शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करते रहें। आपका घर तीर्थ हो जाएगा और सब प्रकार की समृद्धि आपके घर आएगी। चलिए, अब इसी के साथ अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मेरे बारे में जानना चाहते हैं गुरु जी। मेरा नाम है सूर्यकांत हल्टी। जन्म तारीख बता दें। जन्म 21 सितंबर 2001। 21 सितंबर 2001 शुक्रवार दिन। जन्म समय सुबह 5:55। जन्म स्थान जिला कांकेर, थाना प्रतापपुर। अभी क्या करते हैं सूर्यकांत जी? जी सर, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में हैं अभी आप? अभी मैं बीएससी फाइनल में हूँ। बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी? बीएससी फाइनल में बायोलॉजी में। बायोलॉजी। चलिए, और आप जानना क्या चाहते हैं? जी, मेरा एसएससी जीडी में फॉर्म डाला हूँ, तो अभी एसएससी जीडी का ही तैयारी चल रहा है। जनवरी में एग्जाम है, तो क्या मैं एसएससी जीडी के जरिए फौजी बनकर देश को सेवा करना चाहता हूँ गुरु जी। क्या बन पाऊंगा क्या, यही जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। करियर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या भविष्य में एसएससी पीएससी के एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी? आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो है तुला। लग्न में सूर्य काफी गंभीर हैं, तृतीयेश मंगल केतु के साथ में खूब मेहनती हैं। भाग्य स्थान में शनि, लगातार प्रयास करते रहना चाहते हैं। दशम स्थान में गुरु, वक्त भी आपके लिए अनुकूल है। मगर द्वितीय शुक्र 8वें स्थान में, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशाएं चल रही हैं। मतलब शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है 2023 अक्टूबर तक। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतरदशाओं में कोई बड़ा लाभ होगा ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, मगर ठीक उसके बाद में आपको एक अच्छा लाभ मिल जाएगा। मतलब अक्टूबर 2023 के बाद अच्छे सफलता के योग। सवाल यह है कि इस समय करना क्या चाहिए। कहते हैं शनि जापेमान इसमें सोतरी संपत्ति रुचि कही ही जाकर भगवती महामाया के दर्शन करें, नित्य भगवती स्तोत्र का पाठ करें और एक घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। जी
हमारे साथ देवनामती जी हैं। देवनामती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसके लिए प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। हो पता क्या हाल है? हाँ, बढ़िया। मजा में? सर मैं कहाँ बोल रहे हो? रायगढ़। रायगढ़ का जन्म तारीख काकर बार पूछ रहे हैं? मेरे छोटे बेटा को। छोटा बेटा को? अच्छा, उनका जन्म तारीख ले बता। 9/6/1997। 9/6/1997। और जन्म समय? जन्म समय 5 बजे सुबेरे के? शाम। अच्छा, और जन्म स्थान? रायगढ़। तभी लड़का क्या करे थे वो? पीएससी की तैयारी करे थे। हैं? पीएससी की तैयारी करे थे, सीजीपीएससी के। अच्छा, पीएससी की तैयारी करे थे। लड़का पास हो नहीं हुआ, लड़का बड़का अफसर पर हित नहीं बने। ओहो, बहुत बढ़िया। ये लड़का जन्म लग्न वृश्चिक है, कर राशि कर्क है, 11वां स्थान में मंगल राहु, 3रा स्थान में बृहस्पति, 5वां स्थान में शनि। विस्तार से बताया था। एक 3रा स्थान में बृहस्पति के मतलब है लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, 11वां स्थान में राहु थोड़ा सा व्यवधान थे, 5वां स्थान में शनि। जब शादी करूँ तो एक शादी के पहले एक अर्क विवाह कराई पड़ी। एक 11वां स्थान में मंगल राहु, शनि से आक्रांत है, पितृदोष है। एक बार अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूरी होगा, तो इसके लिए आपको किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में इसको 3 दिन की पूजा करानी पड़ेगी। इस समय जो दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, जनवरी 2023 तक समय बहुत अच्छा है। इसका मतलब अगर जनवरी 2023 तक कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसमें से बड़ी सफलता मिलेगी, मगर उसके बाद भी एग्जामिनेशन होता है तो इसके लिए राहु की शांति करा लेंगे। राहु की शांति कराने के बाद में इस बच्चे को अच्छी सफलता मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या बच्चा बड़ा अफसर बनेगा? 100% बनेगा। इस बच्चे को 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। अब हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, मेरे लड़के के बारे में जानना था। 8 अगस्त 2009। हाँ, जन्म समय? जन्म समय 5:40 जगदलपुर। सुबेरे शाम? शाम के। पंडित जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, ये जानना था मेरे को, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, इस साल 8th में है, और क्या वो नवोदय का पेपर दिलवा रहा हूँ 9th में, कि नवोदय में हो जाएगा कि नहीं उसका? आप क्या करते हैं प्रभु? मैं वैसे साइडिंग में काम है पंडित जी, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और साइडिंग में। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मकर राशि, इसकी कुंभ है, लग्न में राहु गुरु। क्या बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन होगा? क्योंकि बच्चा पढ़ाई में वीक है, लग्नस्थ राहु के कारण बच्चे में एकाग्रता की कमी अक्सर हो जाती है, और खासकर अभी तो मेरा ख्याल है कि चंद्रमा की दशाएं है तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, पर कह सकते हैं कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करना क्या चाहिए? अपने घर में एक छोटा सा रुद्राभिषेक करा लीजिए बच्चे के अच्छे करियर के लिए। 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया का एक लॉकेट पेंडेंट बच्चे को पढ़ा दे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी, भानु प्रताप जी जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? भानु जी, जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 21 मार्च 1998। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय शनिवार सुबह का 9:15। रात का जन्म है सुबेरे का? सुबह का है सर जी। अच्छा, और अभी कहाँ बोल रहे हो? ये बड़ौदा बाजार जिला से। बहुत बढ़िया। क्या जानना है भैया? कि उसके भविष्य के बारे में क्या होगा आगे, ऐसे ही पूछना था सर। पढ़ाई कद का कट डरा है? पढ़ाई BCA और MCA किया है। चलिए आगे चेक। करियर कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है। इसके एकादशीश बृहस्पति दशम स्थान में, दशमेश शनि 11वें स्थान में है। कुल मिलाकर स्थान परिवर्तन का योग जो बताता है कि बच्चा बहुत डायनेमिक, टैलेंटेड और आगे चल करके बहुत तरक्की करेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहना है, और बच्चे से कहें कि नित्य भगवान हनुमान जी का दर्शन कर, बहुत जल्दी इसको बड़ी सफलता मिल जाएगी। नवनीत जी जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी, नवनीत तिवारी बोल रहा हूँ भोपाल से। पंडित जी, मैं 19 जुलाई 1961 का जन्म है मेरा, सुबह 6:05 का। जन्म स्थान मेरा है विदिशा, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पड़ता है? विदिशा? विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल के पास में पड़ता है। जी प्रभु, बताइए। सर, मेरा शुरू से लेके अभी तक बड़ा अच्छा समय निकला है। मैं शासकीय सेवा में हूँ मध्य प्रदेश में, और अगले साल रिटायर्ड हो रहा हूँ। तो अब जानना चाहता हूँ कि अब रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना चाहिए और मेरा समय कैसा क्या निकलेगा। बाकी सब अच्छा है, नाती पोते हैं, बच्चे हैं, सब सारे हैं, पर थोड़ा सा अब
घर में थोड़ा सा कलह चालू हो गया है, थोड़ा सा बहुओं की वजह से थोड़ा सा घर में जो खुशी का वातावरण था वो थोड़ा सा बदलता दिख रहा है। आगे के लिए शंकाएं पैदा हो रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं पंडित। देखिए, केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये हर उस परिवार का प्रश्न है भारत में जो संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं और जबरिया परिवार को रोक कर रखते हैं। अच्छा माली वो होता है जब एक पेड़ से बहुत सारे बीज और बीजों से पौधे उत्पन्न हो जाएं तो उन पौधों को अलग अलग जगह पर रोप देता है। इससे वो पौधे सभी के सभी बेहतर फल लेते हैं और अच्छी तरक्की करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को धीरे धीरे करके अलग कर दें और उनको अपनी जिंदगी जीने दें तो आपके घर में शांति आ जाएगी। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी कन्या है, 11वें स्थान में शुक्र। बहुत अच्छे से सचमुच आपने जिंदगी काटी। चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मन में थोड़ी सी आशंका है और चंद्रमा आपके लग्न शुक्र 30 स्थान में, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता है। सवाल यह है कि क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा, एकदम ठीक हो पाएगा? क्या आप लगातार काम करते रहेंगे? जरूर करते रहेंगे। आप बेहद सेंसिबल हैं, बहुत डायनेमिक है। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव पावर टू एडवाइस। आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, तो अपने एडवोकेसी में आप अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा पहने, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें और जैसे मैंने कहा कि बच्चों को अपनी कंसेंट से धीरे धीरे करके अलग अलग जगह स्थापित कर दें। आपके घर में शांति भी बनी रहेगी और समृद्धि भी आएगी। वियतः अणुजायते ते विष्णु। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी बहू का डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1985। 7 जुलाई 5 जुलाई 5 ओके ओके। जन्म समय बता दें। जन्म समय 11:30 बजे रात का। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान कलकत्ता है जी। ये सेकंड इशू, इसका एक बार मिसकैरेज हो गया है, अभी दोबारा चांस कब तक खत्म है? उन लोग कोशिश कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? मेरी पंडित जी 67 है। बहुत सुंदर। चलिए ये देखते हैं। बहू को हार्मोनल प्रॉब्लम है क्योंकि इस बच्ची का जन्मलग्न मीन राशि, इसकी मेष है, दूसरे स्थान में राहु है और द्वितीय 11वें स्थान में। संतान तो 100% हासिल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर करना क्या चाहिए? इन्हें कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। बाजार में एक मंगल यंत्र होगा, किसी अच्छे पंडित जी से मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा करा ले और 1 वर्ष तक नमक तेल का त्याग करके पति पत्नी मंगल यंत्र की पूजा करें। निश्चित तौर पर 1 वर्ष के भीतर आपकी बहू को एक बढ़िया सुंदर सा बच्चा होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। समय उनके लिए बहुत अच्छा है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपके प्रश्नों के उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप डायल करें 07714008777। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण की सेवा करें तो आपके जीवन में सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। कर्षयिते कृष्ण। संसार में जिसने पुरानी परंपराओं को निकाल कर नई परंपराएं स्थापित की और हमारे ग्राम्य जीवन में सभी का सम्मान तैयार किया, ऐसे भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं नरसिंहपुर से उमाशंकर जी। उमाशंकर जी से जाने लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। उमाशंकर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी, आदेश करें। जी, मुझे स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है सर। जन्म तारीख बता दें प्रभु जी। 21 सितंबर 1960। 1960 जी। 3:30 AM। 3:30 रात का जी। और जन्म स्थान मध्य प्रदेश नरसिंहपुर। बहुत सुंदर। आपने काम क्या किया जीवन भर? जी, होमगार्ड से रिटायर हो गया हूँ जी अब मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज में तो बड़ी खनक दिखाई पड़ रही है। अभी परेशानी क्या रहती है? स्वास्थ्य में परेशानी क्या है? सपने आते हैं जी, थोड़े से स्वप्न आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। स्वप्न 2 तरह के होते हैं। एक स्वप्न जो स्वस्थ शरीर से देखे जाते हैं, दूसरे स्वप्न जो अस्वस्थ शरीर से देखे जाते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ हो और स्वप्ने आए तो उन्हें मान लेना चाहिए कि ये शारीरिक विकार के कारण स्वप्न आ रहे हैं। मगर अगर आप स्वस्थ हो और सपने आ रहे हो
तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में अभी समय कैसा है। क्या आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है मकर, आपके 11वें स्थान में पड़े हुए राहु। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सपने आपको हमेशा ही आते रहे हैं, हालांकि इनमें से हो सकता है कुछ को आप याद न कर पाए हों। इस समय शनि की महादशा, और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर बीते 3 सालों से चला। अभी चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं उससे लगता है कि आपको शारीरिक कष्ट है, क्योंकि चंद्रमा दशमेश होकर के 4थे स्थान में और शुक्र के साथ में बैठे हैं। मतलब 2018 से आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय यानी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और इसके चलते आपको लगातार बीमारियां बनी रही हैं। और करना क्या चाहिए? तो 2 काम करें। नंबर 1 कि आप आहार का संयम कर लें। नंबर 2 आप थोड़ा सा चल फिर लिया करें। नंबर 3 आप अपने किसी अच्छे पंडित जी को किसी भी महीने के पंचमी को बुला करके एक चांदी का नाग बनाकर उसकी पूजा कर दें, और नाग सहित दक्षिणा देकर पंडित जी को विदा करें। आप देखेंगे कि इससे आपके स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। जी, अभी हमारे साथ अगले कॉलर हैं लखन लाल जी। लखन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं लखन दास मानिकपुरी जी गंडई से बोल रहा हूँ सर। महाराज जी, जिला खैरागढ़ नया जिला बना है। गंडई पंडरिया? गंडई पंडरिया, जी जी। वाह, बहुत सुंदर जगह। हाँ जी, आदे। हाँ, मेरा समस्या ये है, मेरा लड़का है 34 साल का। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 11 मई 1986। और जन्म समय बता दें। और सुबह 5 बजे। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है बुधवारा है। अब तो जिला कंवर्धा हो गया है, कबीर धाम। पहले वो राजनांदगांव जिला हुआ करता था। प्रभु, जानना क्या है? जानना यह है महाराज जी कि लड़का जो है ना अभी तक कोई शासकीय नौकरी में लग नहीं पाया है, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई व्यवसाय धंधा पानी की साइड ध्यान दें। और मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि हम शादी किए थे 2019 में, और बहू खत्म हो गया, तो अब कैसा करें, कौन सा दिशा में जाएं शादी बहू के लिए? अब ये करते क्या है आपके चिरंजीव? मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में मैनेजर था, सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और बेटा? बेटा अभी फिलहाल रायपुर में एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा है, फाइनल ईयर है। चलिए आइए देखते हैं बेटे की शादी अब आगे होगी कि नहीं। नंबर 1, बेटे का करियर क्या होगा, क्या उसे कोई सर्विस मिल पाएगी? चलिए सब प्रश्नों का जवाब। आपके बेटे का जन्मलग्न मेष और राशि इसकी वृषभ है। इसको रस रसायन से पाला पड़ने वाला है, इसलिए इसको लैब टेक्नीशियन में आगे चल करके ऑफिस खोल कर दे दें। कवर्धा के आसपास में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके 11वें स्थान में बृहस्पति, ही विल बी गुड एज एडवाइजर। एक अच्छे कंसल्टेंट के तौर पर ये बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मतलब आपको एक पैथोलॉजी लैब खोलना है। नंबर 2, इस बच्चे की शादी, इसका सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है और शनि से आक्रांत है, इसलिए मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पहले भी रहा, आने वाले दिनों में भी रह सकता है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने, ये अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है। नंबर 3, क्या इसके बाद आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी? यदि आपने अर्क विवाह करा लिया तो जरूर अच्छी रहेगी। इसके अलावा क्या इसे कुछ करना चाहिए? एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट की टाइलिन मूंगा पहना दें। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे के शुक्र की दशा है, आने वाले 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी और इसका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने भतीजा के लिए पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख? डेट ऑफ बर्थ है 24/2/81। समय? समय 10:30 से 11 बजे के बीच में है। मतलब सुबेरे? जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़ है। अभी जनाब करते क्या हैं? ये MCA किए हुए हैं, अभी संविदा में ही जॉब कर रहे हैं। कहाँ जॉब कर रहे हैं? संविदा में, गवर्नमेंट जॉब में है। संविदा में स्थायी तो नहीं आ पा रहे हैं। इसका शादी वादी और आगे का करियर कैसे रहेगा? अभी शादी नहीं की है जी? अभी शादी नहीं हुई है। तो ये कितने साल का हो गया अभी?
ये 81 से है। अब आप ज्यादा हो गया ना। चलिए आइए देखते हैं। जी संविदा की नौकरी है, शादी भी नहीं हुई, नौकरी लगेगी कि नहीं और शादी होगी कि नहीं, अगर शादी होगी तो कहाँ होगी। तो सबसे पहले शादी वाला प्रश्न है। इस बच्चे की शादी 17 अप्रैल 2023, नोट करके रखें, 17 अप्रैल 2023 से 90 दिन के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। मतलब आपको शादी की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक नौकरी के रेगुलर होने का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2023 में ये बच्चा रेगुलर भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए। जरूर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा ले। नंबर 2, इस बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, बृहस्पति के मंत्र जप किया करे, बड़ों का आशीष किया करे और गुड़ चने का दान किया करेगा तो बहुत जल्दी इसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब घड़ी बता रही है कि अब आपसे विदा लेना है। तो जाते जाते वही एक बात कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी मन में कोई सवाल हो तो पंडित जी का नंबर डायल करें या फिर आप गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल हो तो कॉल करें। मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा 11 से रात को 8 बजे तक। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।